भगवान के सुंदर मोहिनी मूर्त को देख करके सारे वृद्ध नर नारी सब लोग बेहाल हैं। सभी लोग भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। प्यारे, बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विवाह का वर्णन किया। उसके पश्चात सारी सखियां भगवान को ले गई देवताओं का दर्शन कराने के लिए कोहबर में। और कोहबर में मेरे प्यारे, कोहबर में परंपरा होती है कि दूल्हे को बुद्धू बनाया जाता है। येन केन प्रकारेण दूल्हे का हास्य परिहास किया जाता है। हास्य परिहास सारी मिथिलानियां कर रही हैं। भगवान की चरण पादुका को ही कपड़े से ढक करके, और सारी मिथिलानियां कहती हैं ये हमारे कुल के देवता हैं, इनको प्रणाम किया जाए। अधिकतर जब दूल्हे सरकार लोग जाते हैं कोहबर में, उससे पहले घर पर ही बुआ लोग समझा देती हैं कि वहां जाना सावधान रहना, क्योंकि ससुराल वाले आपका बड़ा मजाक उड़ाएंगे, आपकी बुद्धि की परीक्षा होगी। यहाँ तो शायद परंपरा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अवध में मिथिला में परंपरा है। एक पहले फिल्म आई थी नदिया के पार, आप लोगों ने देखा हो, तो उस फिल्म में आपको वो उस दृश्य का दर्शन होता। तो भगवान के जूते को ही सुंदर आकार दे करके कपड़े से बांध उध करके रख दिया गया, और सारी मिथिलानियां भगवान को कोहबर में ले गई। और पहले तो अपने देवताओं आदि का पूजन कराया, फिर कहा ये भी हमारे देवता, इनको प्रणाम करो। भगवान राम तो जानते थे, भगवान तो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। भगवान ने प्रणाम नहीं किया, आगे चले गए। दूसरे की नंबर आई लखनलाल जी को। लखनलाल जी भी प्रणाम नहीं किया, आगे बढ़ गए। लेकिन भरत भैया सीधे सरल स्वभाव के, बड़े सज्जन, भरत जी को कहा ये हमारे देवता हैं, इनको प्रणाम करिए। भरत जी साक्षात दंडवत लेट गए उसके साथ। अब सारी मिथिलानियां ताली बजाकर हंसने लगी, करे ये तो प्रसन्न हो गई सारी। अरे आपने तो श्री रामचंद्र जी के जूते को प्रणाम किया। भरत जी के नेत्र सजल हो गए, बोले चरण पादुका को प्रणाम किया मैंने। मेरा सौभाग्य, मेरा इतना कहां भाग्य है कि मैं भगवान के सम्मुख बैठ पाऊं। मेरे भगवान का जहां चरण रज रहता है, मेरे भगवान की जहां चरण पादुका रहती है, मेरा माथा वहीं पर झुकता है। मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा कि आज अपने भैया के मैंने चरण पादुका को वंदन किया, प्रणाम किया। मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। और वास्तविकता में प्यारे, मेरे भरत भैया पूरे जीवन काल में भगवान के श्री चरण पादुका की सेवा ही करी है, उस सिंहासन पर बिठा करके। बहुत बड़ा त्याग है मेरे भरत भैया का। भरत जी ने प्रणाम किया, आगे चले। सारी रात शादी होने के पश्चात, पहले बारात कई कई दिन तक रुकती थी, पता है ना। ये तो अभी नियम हो, अभी आज के 30-40 साल पहले तक बारात आती थी तो एक रात तो रुकती ही रुकती थी, अगले दिन जाती थी। लेकिन अब तो लोग बारात में आते हैं कम, आए अपना चेहरा दिखाए और चलते बने। नहीं प्यारे, बारात का मतलब होता है केवल बैंड बाजा या भोजन कराना ही बारात का मतलब नहीं होता प्यारे। ये जो बाराती आते हैं, इनका अर्थ ये होता है ये पंच हैं, और पंच परमेश्वर के सम्मुख वर वधू को वचन दिलाए जाते हैं, जिसको पूरे जीवन निर्वहन करते हैं। लेकिन आज बोले बारात महाराज खाना हम 500 लोगों को करेंगे, 1000 लोगों को करेंगे, खाने की गिनती करते हैं। लेकिन जब विवाह संस्कार होता है प्यारे, उस समय मुश्किल से, चाहे बारात 500 की क्यों ना हो, मुश्किल से 5 लोग रह जाते हैं वहां पर। कितने लोग? 5 लोग। और सब काम बड़े धूमधाम से करेंगे, बड़े धूमधाम से करेंगे। लेकिन जब विवाह की बात आती है तो वहां कहें महाराज जरा
शॉर्टकट में करिए जरा, जो मुख्य घड़ी है। उस दिन मैंने इस पर बड़ा विचार किया था, बड़ा अपना व्याख्यान रखा था मैंने। प्यारे, केवल भोजन करने को, फोटो खिंचाने को, शराब पी के नाचने को विवाह, ये विवाह नहीं है प्यारे। विवाह तो वो है जो शुभ लग्न में, शुभ मुहूर्त में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सभी पंच परमेश्वरों के सम्मुख वर वधु को पाणी ग्रहण संस्कार कराया जाए और नियम पूर्वक विधि विधान से वो सारे अनुष्ठान किए जाएं, जिससे वर वधु का जीवन सुखमय रहे, दाम्पत्य उनका सुखमय व्यतीत हो। प्यारे, केवल जयमाल को विवाह नहीं कहते हैं। और आज इसीलिए ज्यादा लोग दुखित हैं। आज के युग में दाम्पत्य जीवन इसीलिए सुखमय व्यतीत नहीं हो पा रहा है। अरे, हमारे सनातन धर्म में तो 7 जन्मों का बात कही जाती है और यहाँ तो एक जन्म भी ठीक से नहीं चल पाता। कारण कि जिस शुभ मुहूर्त को ब्राह्मणों द्वारा निकलवाते हैं, उस शुभ मुहूर्त में कन्यादान तो हो ही नहीं पाता कहीं से। मैंने उस दिन कहा नहीं, तैयारी करने लग जाएंगे 4 महीना पहले से। और पंडित जी जब फेरों के लिए सामान मांगने लगे, बोले सुपारी तो लाए नहीं, अरे हल्दी तो रह गई, अरे घी तो रह गया। तो भैया, तैयारी किस बात की आप कर रहे थे? किस चीज की तैयारी कर रहे थे? जो मुख्य चीज है उसकी तैयारी किए ही नहीं और व्यर्थ की तैयारियों में लगे पड़े। प्यारे, केवल ब्यूटी पार्लर में जाने को विवाह नहीं कहा जाता। ब्यूटी पार्लर में जाकर पैसा खर्च करके और सुंदर दिखाई दो, वो विवाह हो गया नहीं प्यारे। विवाह हमारे जीवन के एक बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है, जहां से हमारा गृहस्थ जीवन का प्रारंभ होता है प्यारे। एक बहू नई दुनिया में प्रवेश करती है, ससुराल में जाती है प्यारे, एक नया जीवन प्रारंभ होता है, उसे कहते हैं विवाह। खैर, तो महाराज सुंदर विवाह संस्कार हुआ। अगले दिन बारात रुकी। अब बारात में जब सारे बाराती लोग भोजन करने के लिए बैठे, तो सभी ससुराल के लोग सुंदर गाली गा करके, मधुर मधुर गालियां गा करके भगवान का स्वागत कर रहे हैं। अब तो पारंपरिक गीत समाप्त हो गए प्यारे। नहीं तो पहले विवाह होता था तो सारी रात मंगल गीत गाए जाते थे। क्या गाए जाते थे? अब तो गाती हैं, अगले की माँ ने खाई धनिया, पिछले की माँ को ले गया बन। क्या है ये मांगलिक गीत? ये मांगलिक गीत है क्या? सोचो, बोलो। ये मांगलिक गीत है प्यारे, और नष्ट कर रहे हो सनातन धर्म को। अच्छा, पंडित जी भी कुछ नहीं बोलते, बोले तो क्या बोले? चाहे पंडित जी को भी दक्षिणा से मतलब, वर मरे चाहे कन्या, दक्षिणा से मतलब। क्यों? पंडित जी कुछ कहेंगे तो यजमान मानने को तैयार, वो भी हाँ 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 करते हुए ठीक है। यार, ये सब बड़ा गलत है। नहीं, बोल सको तो अच्छा बोलो, बुरा बोलना मत सीखो। गा सको तो मांगलिक गीत गाइए, मांगलिक क्षण है। ऐसे अपशब्द काहे को बोल रहे हो? क्यों? अरे वो मांगलिक, वो उस वर वधु के जीवन का अनमोल क्षण, अनमोल लग्न, जो जीवन में केवल एक बार आता है, और उस समय में ऐसे तुम कर रहे हो, गलत है प्यारे। नहीं नहीं, पहले हमारे यहाँ जब सुंदर कन्यादान होता था तो कन्यादान के गीत, जब यज्ञ होता था यज्ञ के गीत, जब पूजन होता था पूजन के गीत, भावनात्मक तरीके से जुड़ करके लोग उस भाव को गाते और सबकी आंखें नम होती। वो दुखी के आंसू नहीं होते थे प्यारे, वो प्रेम के आंसू होते थे। कि जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, है ना?
जब तक पूरे ना हो फेरे है ना, तब तक। अरे मांगलिक है? खैर, बोले अब आज के बाद ऐसा मत करिएगा कि विवाह में कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहा हो। सुंदर भगवान का विवाह संस्कार हुआ भैया। अगले दिन भगवान रुके, स्नान आदि करने के बाद जब भोजन करने के लिए बैठे, अब जो है सारी मिथिलानियां भगवान को सुंदर गाली गा गा करके संबोधित कर रही हैं। प्यारे ससुराल में जाएं और सालियां सलहजें गाली ना दें, आनंद ही ना आया। अब यह भी परंपरा समाप्त हो गई, अब तो डीजे ने ले लिया सब कुछ। लेकिन आज मेरे भगवान मुस्कुरा मुस्कुरा करके भोजन कर रहे हैं और सारी मिथिलानियां भगवान को गाली दे रही हैं और क्या कह रही हैं? अरे दुल्हवा, अरे दुल्हवा को दई हो चुन चुने गारी, दुल्हवा को दई हो चुने 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 चुने गारी। 56 भोग 3200 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3200 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। आनि धरो भरी थारी, दुल्हवा करियवा संवर का को देहूं भरी भरी गारी, दुल्हवा को दई हो